नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही जानी मानी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मीशो पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मीशो, इसका नाम आजकल हर कोई जानता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो मीशो सफलता का रहस्य और सस्ती खरीदारी नाम के स्रोत से है। तो सवाल यही उठता है कि मीशो, जो मतलब अविश्वसनीय रूप से सस्ते सामान के लिए फेमस है, ये है क्या? कैसे शुरू हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, भाई यहाँ चीजें इतनी सस्ती क्यों मिलती हैं? हाँ, ये सस्ता वाला टैग तो मीशो के साथ जुड़ी गया है, लेकिन कहानी सिर्फ कीमत की नहीं है। इसकी शुरुआत, जैसा आपने पूछा, 2015 में हुई थी। अच्छा। और इसे शुरू किया था आईआईटी दिल्ली के दो लड़कों ने, विदित आत्रे और संजीव बनवाल। और उनका मकसद बड़ा क्लियर था। क्या मकसद था? मकसद था कि भारत के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, विक्रेता हैं, या मान लीजिए गृहिणियां हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना। ओके। बिना किसी खास लागत के, बिना इन्वेस्टमेंट के वो अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सके। यानी शुरू से ही फोकस सिर्फ बेचने पर नहीं बल्कि लोगों को एम्पावर करने, उद्यमी बनाने पर था। लेकिन मैंने स्रोत में पढ़ा कि ये शुरू में आज जैसी शॉपिंग ऐप नहीं थी, कुछ अलग था। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शुरुआत में ये एक सोशल सेलिंग प्लेटफॉर्म था। सोशल सेलिंग? वो कैसे? मतलब सोचिए, लोग मीशो के कैटलॉग से सामान चुनते थे और फिर उसे अपने फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते थे। अच्छा, जैसे आजकल लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई ऑर्डर आ गया तो डिलीवरी, पेमेंट, वो सब मीशो देख लेता था। ये काफी नया आइडिया था उस वक्त, सोशल नेटवर्क को सेल्स के लिए इस्तेमाल करना। धीरे धीरे ये फिर एक पूरी शॉपिंग ऐप में बदल गया, जहां आप सीधे खरीद भी सकते हैं या फिर रीसेलर बन के बेच भी सकते हैं। ये बदलाव तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो सबके मन में है, इतना सस्ता कैसे? स्रोत में तो कई कारण बताए गए हैं। पहला तो इनका सीधा मॉडल है शायद। हाँ, ये एक बड़ा कारण है। मीशो ज्यादातर बिचौलियों को, मतलब मिडलमैन को, हटा देता है। अच्छा। वो कोशिश करते हैं कि सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान लें और सीधा ग्राहक तक पहुंचाएं, तो बीच का मार्जिन बच जाता है। ओके। दूसरा, वो अक्सर छोटे शहरों के सप्लायर्स के साथ काम करते हैं, टियर 2, टियर 3 शहर। वहां बनाने की लागत वैसे ही थोड़ी कम होती है। लेकिन क्या सिर्फ बिचौलियों को हटाने और छोटे शहरों से माल लेने से कीमतें इतनी कम हो सकती हैं? स्रोत में नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर भी जोर दिया गया है। ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। मीशो का फोकस बड़े महंगे ब्रांड्स पर है ही नहीं। अच्छा। उनका फोकस है रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, कपड़े, घर का सामान, ऐसी चीजें जो किफायती हों और काम की हों। अब जब आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भारी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है आप कीमत कम रख सकते हैं। बात तो सही है। ग्राहक को ब्रांड नहीं, वैल्यू फॉर मनी चाहिए होती है अक्सर। बिल्कुल, चाहे उस पर कोई बड़ा लेबल न लगा हो। और फिर आता है इनका सबसे यूनिक पहलू, वो रीसेलर वाला मॉडल। लाखों लोग मीशो से सामान लेकर आगे बेचते हैं। ये कैसे काम करता है और कीमतों पर इसका क्या असर है? हाँ, ये तो मीशो के बिजनेस की जान है, आप कह सकते हैं। लाखों लोग हैं और इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है जो मीशो ऐप से प्रोडक्ट्स चुनती हैं। ठीक है। उसमें अपना थोड़ा मुनाफा जोड़ते हैं और फिर उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी शेयर करते हैं, बेचते हैं। अच्छा, अपना मार्जिन जोड़कर? हाँ, अपना मार्जिन जोड़कर। और जब ऑर्डर आता है तो कस्टमर का एड्रेस वगैरह मीशो को देते हैं। मीशो सीधे कस्टमर को डिलीवरी करता है और रीसेलर का जो भी मुनाफा है वो उसे मिल जाता है। वाह, तो इससे मीशो को क्या फायदा? फायदा ये कि मीशो को लाखों सेल्स पर्सन मिल गए बिना सैलरी दिए। इससे उनकी बिक्री, मतलब वॉल्यूम, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब आप इतनी बड़ी मात्रा में बेचते हैं तो प्रति यूनिट लागत कम हो जाती है। हाँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बिल्कुल। और इसी वजह से वो कीमतें कम रख पाते हैं। तो ये सिर्फ एक शॉपिंग ऐप नहीं रही, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। स्रोत में भी यही लिखा है कि ये लाखों भारतीयों के लिए, खासकर महिलाओं, छात्रों, छोटे दुकानदारों के लिए कमाई का एक जरिया बन गया है। निश्चित रूप से। अब सोचिए, किसी को दुकान नहीं खोलनी, कोई स्टॉक नहीं रखना, कोई बड़ा पैसा नहीं लगाना। हाँ। बस एक फोन और इंटरनेट चाहिए और आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। ये कई लोगों के लिए, खासकर जिनके पास पहले ऐसे मौके नहीं थे, उनके लिए आर्थिक स्वतंत्रता जैसा है। सही बात है। इसीलिए कुछ लोग इसे एक छोटी सी क्रांति भी कहते हैं, भारतीय उद्यमिता में, बिल्कुल जमीनी स्तर पर। ये वाकई में काफी प्रभावशाली है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मीशो की सफलता के पीछे क्या है? संस्थापकों की सोच, सप्लाई चेन से बिचौलियों को हटाना। हाँ, वो सीधा मॉडल, नॉन ब्रांडेड लेकिन काम के प्रोडक्ट्स पर फोकस, और सबसे जरूरी वो लाखों रीसेलर्स का नेटवर्क। हाँ बिल्कुल, यही मुख्य स्तंभ है। ये एक ऐसा मॉडल है जो लगता है बिल्कुल भारत के लिए ही बना है। सही। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है सोचने के लिए। क्या? कि जिस तरह मीशो नॉन ब्रांडेड सामान
और छोटे विक्रेताओं को आगे बढ़ा रहा है, उसका लंबे समय में भारत के जो बड़े स्थापित ब्रांड्स हैं या जो पारंपरिक रिटेल दुकानें हैं, उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा।